रात्रि में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है। मेरे पीछे रुद्र, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। आगरा किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा, मुझे खाने के लिए। देवऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूप है, कोई ना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देवऋषि नारद, क्या करा जाए? ढीले कम कर दो, थोड़ा बिस्किट मार रहा है और देवऋषि नारद ने कहा जाओ। देवऋषि नारद कह रहे हैं कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा। कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छींटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहे कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो, दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, और सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो,
और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव, शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देवऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े शिव देखते नहीं है, शंकर भगवान उस पर निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले, जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी, राहु वही माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था। ये चीख जो हो रही है ना, बार बार चीखने के कारण सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे रुद्रगण आया, सामने से जैसे रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता, भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले शिव जी ने राहु को देखा, राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा, जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श करता, और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है। शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर, मात्र स्पर्श, शिवलिंग का स्पर्श कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम। गण पूछ रहा है मैं किसको खाऊं? आपने मुझे राहु को खाने को भेजा था, राहु आपके शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, अब मैं उसे नहीं खा सकता, तो मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान अपने रुद्रगण को कहते हैं, जो काल भैरव के तुल्य है, काल भैरव के समान, उतना ही बलवान, उतना ही बलवान, तू खुद को खा ले। रुद्रगण अपने शरीर को खाना प्रारंभ करा, पूरा शरीर रुद्रगण ने खा लिया तो केवल चेहरा चेहरा बचा, केवल चेहरा, केवल चेहरा। इतना इतना भाग जब बचा, वो रुद्रगण फिर चिल्लाकर बोला, भोले बाबा, ओ भोले बाबा, अब क्या करूं? अब तो मेरा शरीर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? किसको खाऊं?
आपने कहा कि तू खुद को खजा में खा गया, मेरा केवल गला बचा है, केवल मुख बचा है, मैं किसको खाऊं? शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आनंदित होकर पार्वती जी के हाथ की पूजन की थाली को शंकर ने अपने हाथ में लिया, चंदन का भाग लेकर शिव ने उस शीश को हाथ का स्पर्श करा दिया। 2 लोटा जल लेकर महादेव अपने हाथों से उस मुख पर चढ़ा दिए। हाथ का स्पर्श मस्तक पर कर कर कहा, रुद्रगण तूने मेरा कहना मानकर अपने आप को भी तू खा गया है। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। कौन सा मुख कहलाएगा? जम जम के बोलो जरा, कीर्ति मुख। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। सुन रुद्रगण, मैं देव अधिदेव महादेव तुझे वर देता हूं, तू दरवाजे पर रहेगा, भीतर कोई भी अगर प्रवेश करेगा, जल का पात्र लेकर जब कोई अंदर आएगा तो उसके पाप को स्वयं निगल जाएगा, उसके दुख को तो स्वयं निगल जाएगा, स्वयं। शिव की आराधना करने वाला, शंकर के मंदिर आने वाला, शिव देवालय में आने वाले का आप छिन्न तू करेगा। कीर्ति मुख देखा है आप लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कीर्ति मुख का दर्शन किया? देखा है आप लोगों ने कीर्ति मुख? कीर्ति मुख कहां पर होता है? मंदिर में। जब हम अपने इधर के मंदिरों में, तो आपके इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर दक्षिण साइड में साउथ के मंदिरों में, मंदिर के दरवाजे पर एक राक्षस का मुख नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी सी आंख होती है। किसने दर्शन किए? जरा हाथ उठाओ। करें आप लोगों ने? सब लोगों ने करे? उसको कहते कीर्ति मुख। कीर्ति। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो कुबेरेश्वर धाम पर जो बाबा का जो गुफा प्रवेश द्वार है अंदर की ओर, वहां पर कीर्ति मुख का, अभी तो दरवाजा वहां का बंद रहता है, और जब खुलेगा तब आप कीर्ति मुख का दर्शन करेंगे। और ऊपर जो मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भी आप द्वार पर कई जगह पर आप भगवान के कीर्ति मुख का दर्शन, एक असुर का मुख दिखता होगा। आप लोगों ने करें दर्शन? बड़े बड़े दांत, विकराल आंख, भयंकर जिह्वा बाहर निकलती हुई, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकलती हुई, दंत बड़े बड़े, विशाल विशाल दंत। और रुद्रगण का आप जब दर्शन करेंगे, रुद्रगण का जब आप दर्शन करेंगे, वो कीर्ति मुख का। कीर्ति मुख क्यों होता है मंदिर में? किस लिए होता है मंदिर में? किस लिए? क्यों होता है मंदिर में? तो आप जब कीर्ति मुख का दर्शन करें, और कीर्ति मुख का दर्शन जब आप करते हैं, तो वहां आप दर्शन में पाएंगे कि जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं। पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो जो कीर्ति मुख है वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। भगवान शिव ने वर दे दिया। भगवान शंकर ने कहा, हे रुद्रगण, तो कीर्ति मुख के नाम से हमेशा मेरे करीब में रहेगा। करीब
कभी शिव के मंदिर में भगवान शंकर के मंदिर में कभी डॉक्टर आपको कह दिया शरीर में बहुत गठान हो गई है, बच्चादानी में गठान हो गई है, या शरीर के किसी अंग में गांठ हो गई है, एक पत्र है, दोनों का प्रयोग, दोनों को खाओ। लगभग 2-3 प्रदोष लगातार करिए और फिर चौथे प्रदोष में जाकर डॉक्टर के कहे अनुसार सोनोग्राफी करवा कर देखिए। अगर गांठ होगी शरीर के अंदर तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी और वो गठान कर लेगी। चाहे वो गांठ कहीं पर भी शरीर तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, मैंने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, दुर्वा खाना प्रारंभ करी, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। जो 2017 से गांठ थी, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन का कर रहे थे, बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी सोनोग्राफी में से गठान गायब हो गई और गठान नहीं रही, वो गांठ गल गई, वो गांठ गल गई। शिव भक्ति, शंकर की उदार, शिव तत्व, कीर्तिमुख, कीर्तिमुख का कार्य क्या है? कीर्तिमुख का कार्य क्या है? कीर्तिमुख का कार्य है जब जल का पात्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में पहुंचते हो, शिवालय में पहुंचते हो, वो कीर्तिमुख आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, वो कीर्तिमुख निकल जाता है। फिर निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने इस कथा के पंडाल में आइए सुनो। कीर्तिमुख। फिर निवेदन करूंगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, कहीं जाओ ना जाओ, पर एक निवेदन है, प्रतिदिन शंकर के शिवालय में जरूर जाओ, शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कीर्तिमुख हमारे दुख को हर ले।